साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिशियन के आड़ में। मैं हूं सत्यम सूरज। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं परसेंटेज का टॉपिक। ठीक है, परसेंटेज का टॉपिक एक बेहतरीन टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में आपको मिस ना हो। कम ज़्यादा के क्या परेशानी सबका सब समाप्त हो जाएगा। बस आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें, आपका एकदम दिल गदगद हो जाएगा। इस टॉपिक पढ़ के अगर आपका दिल गदगद नहीं हुआ तो फिर आप हमसे कहना कि सर आप झूठा बोले स्टार्टिंग में। बस आपसे मेरा एक ही विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पे हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आप परसेंटेज का फर्स्ट टॉपिक क्या है, परसेंटेज का फर्स्ट क्वेश्चन आप बोर्ड पे देखिए। एकदम दिल और दिमाग का अगर गदगद ना कर दिया तो फिर आप कहना आप और कमेंट करके ज़रूर करना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए मेरे प्यारे साथी, तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन आपका बोर्ड पे आ गया। एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम चुटकी में सोल्व हो जाएगा। बस आप क्वेश्चन को ध्यान देखिए। हम जो क्या करें वो कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए हमारे वीडियो तक। एकदम धक धका दीजिएगा ये क्वेश्चन, एकदम कोई परेशानी नहीं होगा। क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को धक धका दीजिएगा। चलिए प्रतिशत में आ जाइए। कौन सा टॉपिक आपका, प्रतिशत। देखिए क्या कह रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 25% बढ़ जाता है, चीनी के मूल्य में 25% बढ़ जाता है। ये जो 25% है क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। इसको अंडरलाइन कर दीजिए। 25% बढ़ जाता है तो एक व्यक्ति को अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च पर वो परिवर्तित रहे, मतलब खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। इस तरह के जब क्वेश्चन रहे तो अब देखते क्या देना, 25% बढ़ रहा है ना। आप एक ही चीज़ देखिए, क्या हो रहा है, 25% बढ़ रहा है ना, तो कर दीजिए 25। अब 25% बढ़ रहा है, बट्टा में 125 और गुना 100। देखिए 25 को काट दीजिए 125 में 5 बार में, 25 पचे 25 हाथ से। आप ऊपर में 100, नीचे में 5, 5 को 20 बार पढ़िए आ जाएगा 100। यानी 5 को 100 को हम काट दिए 5 से, आ गया 20, यानी 20% आंसर। बस खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी हो, 20% कमी कर दीजिए, आपका खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़े। आपको क्या ध्यान देना है, 25%। यही देखिए 25% बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। बाकी यहाँ क्या बोले उससे आपको मतलब नहीं है। 25% बढ़ रहा है तो बस कर दीजिए 25 और बटे 125 और गुना 100। 25 पचे 125, 100 को काटना है, 20 पचे 100, समझे कि नहीं। 5 का 5, 20 पचे 100, यानी 20% की कमी कर दीजिए, आपका कोई परिवर्तित नहीं होगा। मज़ा आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन भी देखिए, ये हम कैसे बढ़ा रहे हैं, हम आपको आखिरी में बता देंगे कि 25/125 कैसे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, एकदम धक धका के बना दीजिएगा, समझ गए ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। यदि ए की आय 20 से 20% कम हो, ए की आय 20 से 20% कम हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। समझ गए ना मेरे कहने का मतलब क्या करें हम। यदि ए की आय 20% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। सॉरी, तो ए से कितने प्रतिशत अधिक है। क्या बोले, यदि ए की आय 20 से 20% कम हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। इस तरह का क्वेश्चन में क्या बोले, एकदम धक धका के आपको कैसे बनाना है। देखिए ए की आय 20 से 20% कम है, प्रतिशत वाला ध्यान दीजिए, कम है कि ज़्यादा, कम है, कितना कम है, 20% कम बोल रहा है ना। बाकी यहाँ क्या बोल रहा है उसको आप भूल जाइए। बस देखिए 20% कम है, यानी 20 और बट्टा में 80 और गुना 100। बस आ गया आंसर। देखिए 20 चौके
80, 4 से काट दीजिए 100, 25 बार में 25 चौके 100, यानी 25% अधिक होगा आंसर। आप बोलिए 20/80 क्यों किए? तो आपको देखना ध्यान से, 20% कम बोल रहा है, 20% कम बोल रहा है 20% ना, तो ऊपर में 20 और 100 में 20 कमा दीजिए, 80 और गुना 100, इसको जब काट कूट कीजिएगा आ जाएगा 25, यानी 25% आंसर। समझे? लेकिन हम यहाँ घटा या जोड़ क्यों रहे हैं, हम अगला क्वेश्चन में बता देंगे। बस आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। चलिए तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 तो हो गया, 3 नंबर देखिए। क्या आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है ना? जो कंसेप्ट दे रहे हैं आपको समझ आ रहा है ना? क्या आ रहा है आप कमेंट में ज़रूर करें, कुछ भी कमेंट कीजिए, सही या गलत। हाँ, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन कमेंट तो आपको हर हाल में करना है। चाहे आप कह दीजिए कि समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कमेंट आप कीजिएगा, जभी तो हमारे अंदर कुछ बदलाव होगा, हम कैसा पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या कह रहा है। प्रियंका चोपड़ा की आय 10% कम किया गया हो। क्या बात है, प्रियंका चोपड़ा की भी आय कम ही हो रहा है। क्या कीजिएगा, ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव होता ही होता है। खैर छोड़िए, आपको एक ही चीज़ ध्यान देखना है, कितना कम और कितना ज़्यादा कर रहा है। प्रियंका चोपड़ा की आय 10% कम किया जाए। क्या कह रहा है? 10% कम कर दिया जाए। आपको सिर्फ ही प्रतिशते वाला मान याद रखना है। 10% कम किया गया है। यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि अनिवार्य होगी। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत धागड़ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ 2003 CHSL में। सिर्फ हम क्या पता आपको, यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा ने कुछ और नाम था, लेकिन हम प्रियंका चोपड़ा डाल दिए, बाकी सब सेम है। थोड़ा सा रोमांटिक मूड में आने के लिए, क्योंकि आप लोग का तो परेशानी है ना, जब तक रोमांटिक मूड नहीं हो तब तक पढ़ने का दिल नहीं होता, इसलिए ये प्रियंका चोपड़ा डाल दिए। ठीक है, क्या करें, प्रियंका चोपड़ा की आय 10% कम। प्रियंका चोपड़ा की आय 10% कम बोल रहा है, 10%, बस हो गया। ऊपर में 10 अब बट्टा में 100 में 10 घटा दीजिए, 90 गुना 100, 1 0 1 0 कैंसिल, बस हो गया, बराबर 100/9 आ गया। और इसको जब काट कूट कीजिएगा इसको, तो आ जाएगा 11.1/9%। यही आपका हो जाएगा आंसर। प्रियंका चोपड़ा का 10% आय कट रहा है। समझ रहे हैं, किसी का भी आय घट सकता है, बढ़ सकता है, बस फर्क यही है कि मजदूर की आय 2 रुपया कमेगा और बॉलीवुड परिवार को 2 करोड़ कमेगा, लेकिन सबकी आय में कम ज़्यादा होता है। तो यही कह रहा 10% कम किया जाए। ऊपर में 10/90 गुना 100। अब आपको बताते कि हम बट्टा में 90 या 100 काहे करते हैं। ठीक है, देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन रहे ना, इस तरह का क्वेश्चन, तो इसके लिए एक फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, x बट्टा 100 प्लस माइनस x गुना 100। बस इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, आप पकड़ के क्वेश्चन रगड़ दीजिएगा। क्या कीजिएगा, x बट्टा 100 प्लस माइनस x गुना 100। प्लस माइनस का मतलब समझे क्या हुआ? अगर 10% कम बोल रहा है तो 100 में 10 घटा देंगे, और 10% ज़्यादा बोल रहा है तो 100 में 10 जोड़ देंगे। देखिए कैसे, x हमेशा मानिए प्रतिशत वाला को, तो 10, 100 लिख देते हैं 100 प्लस माइनस x। 10% कम बोल रहा है, हम x बोले किसको मानने के लिए? 10% को। तो चलिए 100 और माइनस 10 कर दीजिए, कितना? 90, गुना
100 होगा ना, 1 0 1 0 कैंसिल, बच गया कितना 100/9, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं, बचेगा कितना 100/9। इसको जब कट कुट कीजिएगा ना आ जाएगा 11.1/9, यही आंसर। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हम यहाँ 90 क्यों लिखे। 10% कम बोला है तो 100 में घटा दिए, यही 10% ज़्यादा बोलता तो 100 में 10% जोड़ देते। समझ गए। कॉल आ रहा है, थोड़ा बतिया लेते हैं, अगला क्वेश्चन। ऐसा आदमी का कॉल आ रहा है कि अगर नहीं उठाएंगे तो हिसाब किताब लग जाएगा, समझ गए। चलिए तो 4 नंबर देखिए, ये टाइप आपका समाप्त होगा। कितना प्रतिशत वृद्धि या घटी रहे, ये टाइप आपका प्रतिशत वाला क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए RRB ASM 2004, 7 और 8 में पूछा है, 3 बार पूछा है। कितने बार पूछा गया है, 3 बार। इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आखिरी क्वेश्चन है। फिर इस तरह का क्वेश्चन आपको इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्या कह रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है, 60% की वृद्धि होती है तो व्यक्ति को चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत की कटौती करनी चाहिए जिससे उसका व्यय ना बढ़े। समझे कि नहीं। तो हम क्या बोले, आपको प्रतिशतवा वाला ध्यान देना है कि कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है, उसके आगे आपको कोई मतलब नहीं है। चलिए, गर्मी का मौसम काफ़ी चल रहा है, 11 रात बज रहा है, इसलिए यदि चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है, ये जो हम क्या बोले प्रतिशतवा वाला ध्यान देना, 60% की वृद्धि, 60% की वृद्धि होती है। बस हम आपको क्या बोले, अगर सूत्र देखना चाहिएगा तो x/100 ± x गुना 100, यही ना हम आपको सूत्र बताए। लेकिन आप इतना काहे याद रखिएगा, कुछ नहीं, 60% हो क्या रहा है, वृद्धि। क्या हो रहा है, वृद्धि। तो 60 बट्टा 160 गुना 100, 60 जो बढ़ रहा है 100 में बढ़ रहा है, 60/100 गुना 100, 60/100 60 गुना 100, 160 क्यों लिखे, 100 + x, 100 + 60, 100 + 60, इसको जोड़िएगा तो 160 है ना होगा, बट्टा में प्लस माइनस का मतलब बढ़ रहा है तो जोड़ देंगे, घटा रहेगा, कमी रहेगा तो घटा देंगे। इसको काट दीजिए 3 बार में, इसको 8 बार में, 20 × 60, 20 × 28 88, 25 चौक 100, 2 चौक 8। अब बचा क्या, 3 गुना 25, 25 तिया 75 और नीचे में 2, यही आपका हो गया आंसर 75/2। ऑप्शन में रहेगा, आप रगड़ के आ जाएगा 1 नंबर, ठीक ना। अब 75/2 नहीं रहा तो क्या रहेगा, 37.5, यही ना होगा 75 का बस, लेकिन ऑप्शन में यही रहेगा। तो इस तरह का टाइप आपका समाप्त हो गया है। देख लिए ना, आपको कैसा वीडियो लगा आप हर हाल में बताइएगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। भला बुरा कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आपसे मेरा विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि आपका ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फिर आपसे मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हिंदू राष्ट्र। बस आप इसको दबा के आप पढ़ते रहिए, सारा क्लियर हो जाएगा।